अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक तो इसमें फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ये है कि इनवर्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के नहीं होते, अलजेब्रिक फंक्शंस के भी इनवर्स होते हैं। तो इस वक्त क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिकली इनवर्स को लिखा जाता है, जैसे आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर का मतलब भी यही है कि ये साइन के ऊपर स्क्वायर है। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, ये एंगल है एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते। अब ये बात बताने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है और साइन एक्स होल पावर, ये आप इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये लिखने का तरीका है, ये है इनवर्स और ये है पावर और वो भी -1। तो आप याद रखना, कभी भी इनवर्स को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, ये सारी कंडीशन में आप इसको कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि cos -2 इक्वल टू cos x की पावर -2, आप बताएं ये इस तरह से इक्वली है या नहीं? तो बिल्कुल इक्वल होगा। इस तरह से तो लिख सकते हैं इसको और यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब इनकी बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि इनवर्स को लिखने का जो तरीका है वो -1 जो पावर की सूरत में होता है, यही मेथड इनवर्स का भी है लिखने का। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर इनवर्स के लिए फिक्स कर दिया कि यहाँ पर जब इस तरह से लिखा होगा तो वो इनवर्स होगा, और जब वो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा तो वो पावर -1 होगी। एक चीज़ और याद रखें, साइन इनवर्स एक्स को कभी भी आप 1/sin x नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स x को कभी भी 1/sin x आप नहीं लिख सकेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, साइन इनवर्स, अब इसका मतलब क्या होगा? अगर हमसे कोई कहे साइन 30, तो हम बिल्कुल आराम से अपना आंसर बताएंगे कि साइन 30 का आंसर होता है 0.5 या 1/2। अगर इसी तरह से रिवर्स प्रोसेस अगर आप इसको करें, तो हमें अगर लिखा हो साइन इनवर्स 0.5, तो बिल्कुल हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री। ये बहुत आसान और जो आपके पास आपके काम की बातें वो बता रहे हैं आपको कि साइन इनवर्स 0.5 30। अच्छा, साइन इनवर्स अगर आप कभी भी 2 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा? बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 2 आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि साइन के कौन से एंगल पे आंसर 2 आएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। साइन के किसी भी एंगल पे आंसर कभी भी 2 नहीं आता। जो मैंने आपको डोमेन और रेंज का टॉपिक डिस्कस किया है, उसमें
तो अलजेब्रिक फंक्शन डिस्कस किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस करूँगा। जो साइन की रेंज होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम आप देखोगे तो -1 से 1 होगी। तो साइन इनवर्स जब आप पूछ रहे होंगे तो आपको साइन इनवर्स -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ को पुट करना होगा। मैक्सिमम 1 आंसर और मिनिमम -1। तो ये आपको आंसर साइन बता सकता है। साइन ना -2 से पीछे आपको आंसर बताएगा और ना 1 से आगे आपको बताएगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या सर ये कॉस और बाकी फंक्शंस में ये किस तरह से होते हैं? ये जो बातें आपको बताई हैं ये तकरीबन सब फंक्शंस में ऐसे ही होती हैं। अच्छा, कॉस इनवर्स का थोड़ा डिफरेंट टेक्निक है, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप ये बात ध्यान में रखें, अगर हमसे कोई कहे कि कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 फाइंड करें, तो हमारे पास कैलकुलेटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोसेक इनवर्स निकाल सके। या आपके पास जो आंसर आ रहा होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स आ सकते हैं, कोसेक इनवर्स नहीं आता। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना हो कि जब भी कोसेक इनवर्स आपको फाइंड करना हो तो आप क्या इसको 1/sin इनवर्स 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत आंसर हो जाएगा। आपको सर क्या करना फिर पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कोसेक इनवर्स, अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप ऐसे समझ लें कि 2/1 लिखा हुआ है। आपको क्या करना होगा, ये इक्वल होगा साइन इनवर्स, लेकिन इसका रेसिप्रोकल आपको करना होगा, यानी 1/2। इसीलिए आप ये भी याद रखें, अगर कॉट इनवर्स है उसमें लिखा हुआ है 3, तो आपको टेन इनवर्स 1/3 फाइंड करना होगा। कॉट इनवर्स 3 जो है वो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से जी स्टूडेंट, अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 2/√3, तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे √3/2। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं, ये भी आप देख लें। अगर लिखा हुआ है कभी साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1/2, तो आपके पास अगर ये सेम फंक्शन है, साइन है और एक साइन इनवर्स है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि अगर साइन इनवर्स का आप 1/2 निकालेंगे आंसर आ जाएगा 30, फिर आप साइन 30 निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर आ सकता है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है टेन इनवर्स और अंदर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2, तो आप पहले क्या करेंगे, टेन इनवर्स को सेम रखेंगे, इनवर्स मैंने मिटा दिए, कॉस इनवर्स √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि cos इनवर्स √3/2 30 होता है। उसके बाद 10/30 होगा 1/√3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, अभी मैं इंशाल्लाह वो आपको करवाता हूँ। अब देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कह रहा है ये इक्वल है। वैसे तो हमारे पास एक मेथड ये होगा कि हम अपने कैलकुलेटर के थ्रू इनको इक्वल सॉल्व कर लें, लेकिन कभी कभार ये CRQ में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर हम इसे सॉल्व करना होता है। कर देंगे कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 10 से साइन में जाना आसान है या साइन से 10 में आना आसान है। तो आई थिंक साइन से 10 में जाना आसान रहेगा, तो इसलिए हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 5/13 को किसी भी अनदर वेरिएबल के इक्वल, जैसे मैंने अल्फ़ा लेट कर लिया। साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स अल्फ़ा के साथ जब जाएगा तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा वो मेथड भी सही है, लेकिन हम डायरेक्टली अगर इस फार्मूले को लगा दें
साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस भी होगा, और स्क्वायर रूट लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट और वैल्यू इसको पुट कर देता हूँ। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और इसका आप कॉस अल्फ़ा 169 में से 25 माइनस करेंगे 144/169, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 12/13। आपके पास कॉस अल्फ़ा भी आ गया, साइन अल्फ़ा पहले से था। आपको टेंजेंट में जाना है, तो टेन अल्फ़ा इक्वल होगा आपके पास साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये बेसिक फंक्शन है साइन और कॉस का। इसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/13, जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 12/13, ये लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा। 13 से 13 आप कैंसिल कर दोगे, 5/12 इक्वल टू 10 अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12, तो अल्फ़ा 10 इनवर्स इधर गया तो 10 इनवर्स हो जाएगा। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमने जो लेट की थी साइन इनवर्स 5/13, देखें ये अल्फ़ा के इक्वल है। जब ये अल्फ़ा के इक्वल है लिख देंगे आप इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, जो ये सामने क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम देख जी स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन हमने लिख लिया 2 cos इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बाकी क्वेश्चन से। तो हम क्या करते हैं कि इसी पूरी वैल्यू को लेट कर लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos इनवर्स 4/5। अब यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, कॉस को इस साइड लाके कॉस अल्फ़ा कर लेते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट वो पहले आएगा, ये अल्फ़ा/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, और फिर कॉस अल्फ़ा/2 इक्वल टू 4/5। अब आपके पास जब कॉस अल्फ़ा/2 की वैल्यू आ गई, सेम वही फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे अगर आप अल्फ़ा/2 कर देंगे तो ये भी अल्फ़ा/2 हो जाएगा। बेसिकली इस फार्मूले में एंगल सेम होता है, अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 30, यहाँ 50 तो यहाँ पे 50 होगा, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा/2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप साइंस अल्फ़ा/2 की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 लिख दें, और नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दें। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1 यानी 25 माइनस 16/25। डायरेक्ट मैंने स्क्वायर रूट भी नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूँ। 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 3/5 साइन अल्फ़ा/2। जब आपके पास ये भी आ गया साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन डबल एंगल का फार्मूला पढ़ा था, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब मैंने कहा था यहाँ से आधा एंगल अंदर होगा, यानी इसका हाफ एंगल अंदर होगा, तो अगर यहाँ पर मैं साइन अल्फ़ा कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 और कॉस अल्फ़ा/2। जिन बच्चों को ये फार्मूला समझ नहीं आ रहा वो लास्ट वीडियो में जिसमें ट्रिक बताइए एंगल्स को फाइंड करने की, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की, उसको आप देख लें। साइन अल्फ़ा को आप सेम रखें, 2 साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू है 3/5, और कॉस अल्फ़ा/2 की वैल्यू आपने निकाली 4/5। 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24/25, ये आ गया साइन अल्फ़ा। हमें वैल्यू साइन अल्फ़ा के बाद साइन इनवर्स करनी है। साइन इनवर्स 24/25
और अल्फ़ा इस साइड पे बच जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में हमने लेट की थी 2 cos इनवर्स, तो 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी तरह से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।